हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से क्लास 8th की मैथ देखने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 12 हम लोग देख रहे थे। कल हम लोगों ने फर्स्ट इसका लेक्चर कर लिया था, जो कि ए पार्ट था इसका, और लेक्चर नंबर 19 है, जो कि पूरे आपके क्लास 8th की मैथमेटिक्स हम लोग करते आ रहे हैं गणित, जिसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए रहता है। और ये फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड है। और आज हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कर लिया था और उसके फार्मूले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब कुछ हमने सीख लिया था। आज हम लोग करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये सब के लिए फ्री क्रैश कोर्स है। आपकी टारगेट ये बैच है जिसमें कि आपको 2024 का पेपर बोर्ड देना है, ठीक है। तो चलिए खैर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कौन कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके पास अगर ये सभी मोस्ट क्वेश्चंस हैं, सभी आपको मोस्ट क्वेश्चंस मानकर ही चलना है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सब आपको वैल्यूएबल और यूजफुल होंगे और मोस्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए खैर हम आपको इसको दिखाते हैं। और जैसे इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, 22y - 33z के गुणनखंड कीजिए। इनके गुणनखंड करना है, ठीक है, फैक्टर करना है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, थोड़ी सी निब पतली ले लिया जाए ताकि आसानी हो, ठीक है। यस, चलिए जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 22 लिखा हुआ है y, तो हम लोग भी कर लेंगे -33z हो गया बराबर। अब हम लोग इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले 22 को आप लोग फैक्टर करेंगे, तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये 11 से कट जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 2 × 11 हो जाएगा। और y है तो y को भी अलग कर लो, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। 33 का फैक्टर कर लो, 33 का आपका फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3 1 जा, तो ये 11 1 जा 11, ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 11 × 3 × z आपका है, z कर लो, ठीक है, ये हो गया। अब आपको देखना है कि दोनों में क्या है, कॉमन क्या है भाई, दोनों में क्या क्या, देखो इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, नहीं है, y है, z अलग है, 11 11 सेम है, तो 11 बाहर कर लो, और इसमें क्या बचा, 2 और y बचेगा, ठीक है। इसमें आप ये फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा लेंगे, इसमें क्या बचा है, 3 और z बचेगा, 3 × z बचेगा, ठीक। अब इनको अंदर हम मल्टीप्लाई करके रख लेंगे भाई, 11 है, ये हो जाएगा आपका क्या, 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3z हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार आपका आंसर आ गया होगा। तो चलिए खैर देखते हैं, ये देखिए आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आप फैक्टर करेंगे, और ये रफ वर्क आप जरूर कर लिया कीजिए, ठीक है। यस, तो चलिए खैर हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड मोस्ट क्वेश्चन में। और आपका क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म। जैसा कि हमने कल भी बताया था, कॉमन फैक्टर निकालना, सार्वगुणनखंड निकालना, कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 2x 3x², फिर लिखा हुआ है 4, कि सभी के सार्वगुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 2x की करेंगे, 2x बराबर, इसके 2 के फैक्टर करोगे 2 ही आएगा, और x अकेला है, 2 1 जा 2 भी होता है, तो 1 भी आप कर सकते हो, x चाहे इसके पहले देखिए 2 का जब करोगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, और x अलग हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार आपको करना किसका, 3x² का, किसका करना है, 3x² का करो भाई। तो 3 1 जा 3 ये भी हो जाएगा, और इसके साथ डबल x है तो डबल x कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगा देना है एवं, यहाँ एंड कर सकते हो इंग्लिश वाले, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो 4 का करोगे तो 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में 1 भी बचता है, जैसे आप देखो यहाँ पे आपको हमने फैक्टर सिखाया हुआ है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये देखो आया 1, तो इसको भी हम लोग रख लेते हैं। अब सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पास हम लोग लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर, और हिंदी वाले लिख लेंगे सार्वगुणनखंड, ठीक है। तो बिल्कुल अपनी अपनी भाषा का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक। यहाँ कॉमन फैक्टर हम लोग फैक्टर्स, क्योंकि कॉमन फैक्टर बहुत सारे निकलेंगे, देख लेते हैं कौन कौन से निकल रहे हैं। यहाँ पे देखो कौन कौन मैच कर रहा है, यहाँ पे देखो 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये भी फेल हो गया 2, और ये वाला 2 भी फेल हो गया। 3 देखो है, 3 कहीं नहीं है। 1 देखो 2 में, अच्छा तीनों में 1 है, 1 क्या है, तीनों में है। और x देखो 2 में है लेकिन तीसरे में नहीं है, तो नहीं मैच करेगा। तो ये हमारा 1 बस मैच करा। कॉमन फैक्टर कितना आया, 1, यानी सार्वगुणनखंड कितना आया, देखो हिंदी में लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना, ठीक है। मेन आपका टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन को समझना, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तरीका आपको ध्यान देना है। चलिए खैर आगे हम चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल।
तो यहाँ पे क्या दिया गया, फैक्टराइज यानी फिर से गुणनखंड करना है। तो चलिए सवाल हम लोग लिख लेते हैं 20 L² और यम भी है देखो आपके पास, तो यम लिख लो, यम प्लस दिया गया है 30 ALM, ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो चलिए इनको खैर हम लोग फैक्टर करेंगे यहाँ पास, ठीक। तो चलिए 20 को पहले फैक्टर करो, 20 का क्या आएगा, 2 से करोगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 0 आ गया, 2 से करोगे 2 5 जा 10 हो गया, 5 से करोगे 5 1 जा 5, तो ये आ गया 2 × 5 आ गया। और यहाँ पे 1 भी आप लिख सकते हैं, पर यहाँ पे देखो 20 और 30 में काफ़ी कॉमन, इसलिए हमें कॉमन फैक्टर आराम से मिल जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यल देखो स्क्वायर में है तो 2 यल लिख लो यहाँ पे, यल × L कर लो, फिर देखो प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लेना है। अब हमको 30 का फैक्टर कर लेना है, ये रफ वर्क है, ठीक है, यहाँ इधर रफ है ये, ठीक है, रफ कार्य है। तो 30 का कर लो, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 और 1 बचा, 2 5 जा 10, 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 × 5, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या है देखो, एक A है, एक यल है और एक यम है, तो इनको हम एज टीच रखे रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हमको देखना है दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ढूंढ लेते हैं। चलो जैसे यहाँ पे देखो 2 है, आपको गोला ना लगाना चाहे तो ठीक है, गोला हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ये 2 देखो कॉमन है और 2 देखो अगला वाला नहीं है उसमें, 5 देखो दोनों में है 5, तो ये भी कॉमन है। और क्या है देखो, यल देखो इसमें एक है, इसमें भी एक यल है, यल मिल रहा। और बाकी यहाँ पास एम दोनों में क्या था, हाँ एम दोनों में था, इसमें यम लिखना भूल गए थे, यहाँ पे आप एम जरूर लिख लेना, यल के बाद एम, ठीक है, फिर प्लस लगाना, ठीक है, छूट गया था। तो यम भी देखो दोनों में है, ठीक है, यम भी दोनों में है, ठीक। तो जो है उसको हम अब लिख लेंगे। तो चलिए 2 आ गया, 5 आ गया और एल मिला हुआ है एक और एक यम मिला हुआ है, तो ये मिल गया है। बाकी इसमें क्या बचेगा, एक 2 बचेगा और एक यल बच जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या बचेगा, एक 3 बच जाएगा और ए बच जाएगा और बस यही बचेगा, सही है। अब इनका क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 हो गया, 10 और एल एम हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2L + 3A, ये हमारा बच गया। तो कुछ इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, यस। तो खैर आपने देखा हम लोगों ने कैसे लाया इसको, देखिए आपका आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें खैर नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। 4th नंबर, आप लोग बिल्कुल अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करके ओके डन बोल, जैसे समझ में आ जाए हो जाए तो आप डन बोल दिया करो कमेंट बॉक्स में। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए, लाइक, ठीक है, ताकि हमें पता रहता है कि अटेंडेंस किसकी किसकी लग गई, कौन कौन बच्चा देख रहा है, ठीक है, यस। तो चलिए खैर क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 4th नंबर, इसमें भी फैक्टर करने के लिए कह रहा है, वही चीज़ें मेथड है। तो इसको फिर से लिख लेंगे, p² + 10p + 25, ठीक, ये चीज़ें हो गई हमारी। यहाँ पे कुछ ये आपका जैसे फार्मूला टाइप का बनना है, तो इसको पहले हम लोग सोचते हैं, कोशिश करने, देखो p² है तो p का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो p² ही रहेगा। और इसको हम 10 का अगर फैक्टर करेंगे 10 का तो क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 2 आ गया अलग से, ठीक है। और यहाँ पे 5 बचा, तो यहाँ पे देखो p भी साथ में है तो 5p आप लिख सकते हो, 2 अलग कर देंगे क्योंकि फार्मूले में क्या होता है 2AP होता है, तो 2 अलग कर लेंगे, बाकी हम बचा लेंगे, ठीक है। अब प्लस देखो लास्ट में 25 है तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो ये बन गया। तो ये कुछ हमारा यहाँ पे देखो A² + 2AB + B² जैसा दिख रहा है ना, बिल्कुल। तो इसको हम क्या करेंगे अब, तो इसी सूत्र में बना लेंगे यहाँ पे, ठीक ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं चूंकि करके, या बगल में आप लिख देना ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं p, a के मान p हो गया, b का मान क्या है 5 है, तो 5 और a² हो गया, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे चूँकि है ना, a² + 2ab + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर, ठीक, ये आपका हो जाएगा रीजन, क्लियर है, यस। तो ये कुछ हमारा इस प्रकार बन गया, तो आपका आंसर देखो यूं ही जल्दी से आ गया, ठीक है, यस। चलिए खैर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 5th नंबर में चलते हैं, है ना, ठीक, बिल्कुल बोरिंग नहीं, मज़ा आना है इसमें और आपको ध्यान से पढ़ना है, हम गारंटी से कहते हैं, आपको यकीन से कहते हैं कि आपको समझ में आएगा।
चलिए खैर 5th नंबर, लेकिन कोई चैप्टर देखो बीच में पढ़ोगे तो मज़ा कम आएगा। आपको जो भी चैप्टर स्टार्ट करना शुरू से करना, उसके पहले लेक्चर से करना, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल जो भी चैप्टर स्टार्ट करना। यहाँ पे देखो डिवाइड का साइन है, कह रहा सरल कीजिए, सिंप्लीफाई, यानी कि आपका कह रहा है इसको डिवाइड करो, कुल मिला के डिवाइड सेट करके कह रहा है सिंपल करो, तो फिर वही डिवाइड ही कह रहा है। ठीक है, तो चलो खैर लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा, 66 PQ² R3 डिवाइड बाय कह रहा है 11QR²। ठीक है, ये कह रहा है। तो चलो खैर इसको देख लेते हैं। इसका मतलब बटा होता है, हम लोग बटा कर सकते हैं इसको। 66 और P इनको अलग कर लेते हैं, Q को भी अलग अलग कर लेते हैं ताकि कट करने में आसानी रहेगी। और R 3 बार है तो R को भी 3 बार कर लो तो और आसानी हो जाएगी। इस तरह करने से क्या होता है, हमको आसानी लगने लगती है कट करने के लिए। ठीक, और 11 है नीचे, 11 कर लो। और यहाँ पे Q अकेला है, R 2 है तो R को 2 कर लो। ये देखो अब जो जो कट यहाँ पे काट दो भाई। देखो यहाँ पे कौन कट कर रहा है, 11 से कट रहा है 66 सिक्जा में, 11 सिक्जा, P नहीं कट रहा। ये Q से Q कट रहा है और एक R से ये वाला R कट रहा है, इस R से ये वाला कट रहा है। ठीक है, अब जो बचे आप उसको लिख लेना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे 6 बचा और P बचा है, और देखो QR, एक Q बचा है और एक R बचा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो 6PQR आ गया। देखो कितना आसानी है यहाँ पे। ठीक है, तो जो जो हमारा सेम सेम दिखेगा कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि डिवाइड है भाई, पूरा मल्टीप्लाई और आपस में डिवाइड है, तो इसलिए कट जाएगा। ठीक है, यस। तो कुछ प्रकार इसका आपका आ चुका है। चलिए खैर आगे चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग, विभाजित कीजिए, तो फिर वही कह रहा, विभाजन कह रहा, तो हम लोग क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 10x - 25। ठीक है ना, डिवाइड बाय है यहाँ पे 2x - 5। अब डिवाइड का मतलब फिर वही बटा होता है, तो हम लोग बटे कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे लिखा है 10x - 25, ये हो गया हमारा। फिर बटे में कर लेंगे हम लोग 2x - 5। अब इसमें कटे कस के भैया, तो ऐसा करते हैं, इसमें देख रहे हैं आप ऊपर वाले में देखो कुछ कॉमन हो, इसमें देखो 5 2 बिल्कुल रिलेशन है, लेकिन 10 और 25, 5 के पहाड़े में 10 भी आता है, 25 भी आता है। तो 5 को ऐसा करो बाहर कॉमन ले लो, तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा और -5 25 नहीं 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2x - 5। ठीक, अब देखो यहाँ पे सेम सेम दोनों हो गए कि नहीं हो गए। अब 5 देखो मल्टीप्लाई में, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक, बचा क्या आपका आंसर, 5 बचा है, ये देखो। ठीक, तो इस प्रकार आपका आंसर आ चुका, 5 हमने कॉमन ले लिया था। ठीक, बिल्कुल। चलिए खैर बहुत ही मोस्ट क्वेश्चंस हैं और हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से बता रहे हैं, आपको कठिन नहीं लगे। डिवाइड फिर कह रहा है, निर्देशानुसार व्यंजन के गुणनखंड कीजिए, निर्देशानुसार भाग कीजिए। भाग भी करना है और गुणनखंड भी करना है, फैक्टर भी करना है। करना कहता तब भी हम लोग करते क्योंकि क्वेश्चन में ही है ऐसा। तो यहाँ पे लिखा है m² - 14m - 32। ठीक, डिवाइड बाय है आपका कितना, 16m - 32, ये है आपका। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको बताया, बटे कर सकते हो आप, तो बटे हम लोग लिख लेते हैं m² - 14m - 32, ये हमने लिख लिया। और इसका बटा पूरा कर लेते हैं 16m - 32। अब चलो इसको जुगाड़ करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं क्या कैसे होने वाला है। तो ऊपर वाले का देखो 3 पद है, तो इसका फैक्टर हो सकता है। देखो हमने जैसे कल आपको बताया था m² - 14m - 32, इसमें क्या करेंगे हम लोग, यही वाला पहला और तीसरे पद का गुणनफल, 32 से कम 32 आना चाहिए, ऐसी नंबर ढूंढो और उन्हीं को प्लस माइनस करो, उन्हीं दो नंबर को, तो -14 आना चाहिए। तो कौन सी हो जाएगी भैया आपका, है ना, 16 दूना 32, 16 में 2 घटा देंगे तो 14 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लोग इसी के टुकड़े कर लेते हैं, m² और यहाँ पे -16m + 2m - 32 अगर कर देते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे 16 दूना 32 माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 16 में 2 घटा देंगे तो 14 आएगा, बड़ी संख्या माइनस में। ठीक है, तो ऐसे हम 2 नंबरों का जुगाड़ करेंगे। ये हो गया हमारा। अब इसमें से देखो क्या क्या कॉमन है, यम, तो यम निकल आएगा, इसमें कितना हो जाएगा, m एक बचेगा और ये 16 बचेगा, इधर भी यही 16 आना चाहिए। ठीक है, सॉरी m - 16 आना चाहिए। ठीक है,
m माइनस 16 आना चाहिए। तो बताओ 16 दूना 32, दो डबल हो रहा तो डबल कर दो, सेम साइन है तो बाहर प्लस कर दो। देखो एक बाहर वाला ले लो m प्लस 2 और एक ले लो ब्रैकेट के अंदर वाले जो आए हैं तो m माइनस 16, तो ये आ गया हमारा, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। तो ऊपर वाले का कितना आ गए, m प्लस 2 आ गया और इधर आ गया है आपका m माइनस 16 आ गया, ठीक। और आप देख रहे हो इसमें 16 दूना 32, इसमें 16 कॉमन हो रहा 16, तो ये बचेगा m और माइनस में 16 दूना 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2, क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। यस। अच्छा यहाँ पे कोई छूट रहा क्या, यहाँ पे 14 माइनस था, ठीक है हमने माइनस रखा है, यम कॉमन लिया माइनस 16। अच्छा यहाँ पे देखो m प्लस 2 आया है, प्लस में आया है ना, अंदर तो सेम साइन है, सेम साइन है तो हमारा क्या बनेगा, प्लस है बनेगा, है ना। तो ये तो अलग अलग आ रहा है, लेकिन इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर का m नीचे भी m प्लस में आ रहा है, तो नीचे का ओ माय गॉड, हम लोग ये क्वेश्चन ही यहाँ पे देखो हमने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी m प्लस 2 लिख रखा है, m प्लस 2, तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा लिख गई थी थोड़ी सी, इसके लिए सॉरी। हाँ चलो खैर कोई बात नहीं है, क्वेश्चन देखो थोड़ा सा गलत हो गया था, तो यहाँ पे आपको कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं बनेगी, वो सीधा सीधा आंसर आ रहा, ठीक है। यस कोई बात नहीं है। ये देखो यहाँ पे क्या था भाई आपका m प्लस 2, ठीक है। यस, तो यहाँ पे आपको रखे रहना है m प्लस 2, जैसे हमने फैक्टर करके लाए तो m प्लस 2 मिल गया, आपको मिल गया ना, बिल्कुल। तब देखो ये सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका बच जाएगा, फिर जो बचा वही लिख लेना है m माइनस 16, तो ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ी सी मिस्टेक किया गया यहाँ पे, देखो मैंने क्वेश्चन यहाँ से लिखने के बजाय मैंने यहाँ से लिख लिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, पर कोई बात नहीं, चलो खैर हमारा आंसर तो आ ही गया है ना, ये हमने आपको फैक्टर सिखा दिया है, ठीक है। चलिए खैर 7 नंबर पे चलते हैं हम लोग। डिवाइड द पॉलिनोमियल्स ये बाय द मोनोमियल्स। अच्छा बहुपद को एक पदी से भाग देना, इससे इसमें देना है, तो चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, लिख लो P3 और यहाँ पे Q6 दिया है माइनस P6 Q3, ये पूरा डिवाइड करना है, यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है, P3 Q3 इनको डिवाइड करना है, ठीक है आपस में। तो डिवाइड का मतलब हमने बताया था बटा कर लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो 2 टर्म है, कोई दिक्कत नहीं, पहली बात अभी बिना कुछ सोचे आपको पहले क्या करना है, डिवाइड कर लेना है, ठीक है। ये हमने डिवाइड लगाया और नीचे लिख लिया P3 Q3, ठीक। अच्छा ये ध्यान रखना, ये बराबर वहीं पे लगाना जहाँ पे ये बीच वाली लाइन होगी। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा, देखो P3 Q6, आया देखो यहाँ 3 है, ये अच्छा 3 3 दोनों मिल रहा है, देखो 3 P ले लो तो इसमें 3 P मिल जाएगा, Q3 ले लो तो 3, ठीक है। तो दोनों में जो जितना हो उतना ही लेना है, P 3 दोनों मिल जाएगा, Q भी 3 दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 जब P ले लोगे तो कितना बचेगा, Q बस बचेगा 3, ठीक है। और माइनस जब इसमें से P आपने 3 ले लिया है तो 3 P बचेगा, Q पूरा चला गया है तो P3 बचा है, और नीचे वाला आपका वही रहेगा P3 Q3। तो देखो ये हमारा सेम सेम आ गया गुणे में, तो इसको हम कट कर लेंगे, तो आंसर हमारा बचेगा क्या, Q3 और माइनस P3, ये हमारा आंसर बच गया, ठीक। तो कुछ प्रकार हमारा इस प्रकार आंसर हम कॉमन लेके निकाल लेंगे। तो चलिए खैर आगे चलते हैं, 9th नंबर में चलते हैं। आप देख रहे हो फिर से गुणनखंड करना, फैक्टर करना है, तो क्या दिया गया है 9x² और y² माइनस 16 दिया गया है। तो खैर इसका करते हैं हम लोग फैक्टर, देखते हैं क्या होता है ना, ठीक है फैक्टर करने का प्रयास करते हैं इसका। तो देखो यहाँ पे देखो x y सब स्क्वायर, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, या x का स्क्वायर या y का स्क्वायर, ये 4 का सब स्क्वायर में है, तो इनको कैसा करो, सबको स्क्वायर ही निकाल लो इनकी पावर, और इसको 4 का स्क्वायर कर दो, तो ये किस फॉर्मेट बन गया, हाँ a² माइनस b² कहते क्या हो जाता है, a² माइनस b² का फार्मूला, एक बार a
माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है, सही है ना। ये देखो एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो, यहाँ पे लिख देना चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, आगे पीछे कर सकते हो प्लस माइनस को, पर यही होता है, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो कुछ इस प्रकार आपका बन जाएगा जो कि यही आंसर हो जाएगा, समझ गए, यस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 9 भी हो गया हमारा, अब देखते हैं और भी है, आज 10 थे शायद, हाँ 10 है, ठीक है। ये दिया गया, इसमें भी फैक्टर करने के लिए कह रहा है, तो फैक्टर आपसे बढ़िया धमादार आना चाहिए। चलिए खैर हम आपको बता ही चल रहे हैं, एक एक रूल बताते चल रहे हैं, बस आपको ध्यान से सुनना है इसको। ये लिखा हुआ है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी वाई, ठीक है, सेम है। देखो क्वेश्चन बहुत नज़रिए से देखना पड़ेगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। इसमें देखो 4 पद लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, 4 पद हैं भाई, बिल्कुल 4 पद। तो हम ऐसा करते हैं 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो देखो जब 2 का जोड़ा बनाओ तो इसमें से देखो यक्स कॉमन है, तो यक्स बाहर कर लो, तो ए प्लस बी बचेगा। उसके बाद इनमें देखो वाई कॉमन है, तो वाई ले लो बाहर, जब माइनस वाई बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए और बी बचेगा, लेकिन अंदर प्लस करोगे तभी तो, बी का जब तोड़ोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो तोड़ने पे आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा, तो एक बाहर वाला ले लो, ये देखो हमारा एक्स माइनस वाई ले लो, और एक ले लो ए प्लस बी ले लो, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। कितना आसान है। तो आज वेरी शॉर्ट है, छोटे छोटे हैं, जब आप शॉर्ट और लॉन्ग में जाओगे ना, बड़े बड़े में तो बहुत कठिन कठिन आएंगे, तो आपको छोटे छोटे पहले आपको अच्छे से बनना चाहिए। खैर तो आज के हमने 10 क्वेश्चन आराम से कर लिया। अगर आप इसके पिछला लेक्चर देखेंगे तो वहाँ से कोई भी चैप्टर देखिए, जब स्टार्ट करें ना तो आपको क्या करना है, आपको शुरू से उस चैप्टर का ए पार्ट से हमने इसीलिए ABCD भी लिख देते हैं वहाँ पास, जहाँ पे फ्री क्रैश कोर्स लिखा उसके ऊपर लिखा रहता है, ताकि आप जान सकें कि इस चैप्टर का ये कौन सा पार्ट है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी, ई है ना। और ऊपर जो होता है वो पूरे क्लास 8 की मैथ की लेक्चर होता है कि आप ये कौन सा पूरा हमने कितने लेक्चर आपके क्लास 8 में मैथ में करा चुके हैं, तो वो लेक्चर बताता है, ठीक है, यस। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और आपको यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है तो आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों तो को भी शेयर कीजिए और उनको भी इनवाइट कीजिए कि आप भी पढ़िए, ठीक है, मज़ा आएगा। हम आपके पेपर तक कंटिन्यू लगे हुए हैं, हमारा ये टारगेट है कि आपके पेपर से पहले 1 हफ्ते पहले हम आपकी सारी मैथ ख़त्म कर दें, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए खैर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर करते हैं। और एकदम बिल्कुल पूरी मन से पढ़ो, समय नहीं है अपने पास, ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर सभी को।